हेलो बच्चों। आज हम फिर से कक्षा 10वीं की हिंदी के सूर के पद का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हैं, जिसमें हम तीसरे पद से शुरुआत करेंगे। सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का विशेष वर्णन किया है, जिसके लिए कहा जाता है कि सूर ने बाल लीला के लगभग कोनों कोनों को झांका है। बाकी ने भी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन निश्चित तौर पर वो सिर्फ सूरदास की जूठन ही है। इस पद से बाल लीलाओं की शुरुआत होती है। यहाँ इस अध्याय में पहला पद का कथन है कि किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी में धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को करिसों पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वैततिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखि झोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं, वर्णन करते हुए कि किलकत कान घुटुरवन आवत। नंद के आंगन में भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में घुटनों के बल किलकारी मारते हंसते हुए आते दिखाई देते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद के उस आंगन में जो स्वर्ण मणियों से जड़ा हुआ है, उसमें अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात जिस आंगन में वह चल रहे हैं वह मणियों से युक्त है, जिसमें उनकी छाया बनती है, और लगातार वह अपनी ही छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को करिसौ पकड़न चाहत, कभी अपनी ही छाया को देख करके भगवान कृष्ण करिसौ पकड़न चाहत, हाथों से पकड़ना चाहते। किलक ही हंसत राजत द्वैंदती, किलक ही हंसत अर्थात किलकारी मारकर हंसते हुए राजत सुशोभित होती हैं। द्वैंदतिया अर्थात आगे के निकले हुए दो दांत। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वह इसी तरह अपनी छाया को पकड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजति, उस स्वर्णमयी भूमि पर कर पग छाया, हाथ और पैरों की जो छाया है, प्रतिबिंब, यह उपमा एक राजति, यह एक उपमा को सुशोभित करती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत, कैसी उपमा उत्पन्न करती है? करि करि प्रतिपद प्रतिमनि, प्रत्येक मणियों से युक्त उस वसुधा अर्थात धरती पर प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पद की जो छाया है वह कमल बैठकी साजत, मानो कमल से युक्त बैठकी को धारण किए हुए, अर्थात ऐसा लग रहा है मानो उनके हाथ और पैरों की छाया उसमें खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होती है। बाल दशा सुख निरखि यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, और स्वयं में बाल स्वभाव के अनुसार खेलते हुए कृष्ण को देखकर उनकी दशा के सुख को देख करके माता यशोदा बार बार नंद को बुलाती हैं, और अंत में आचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। बुलाने के बाद भगवान कृष्ण को पकड़ करके
अर्थात सूर्य के प्रभु अर्थात भगवान कृष्ण को पकड़कर अपने आंचल तले ढक करके दूध पिलाने का काम करती है। अगला पद है, मैं अपनी सब गाय चराई हूं। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में हैं और इस लायक नहीं है कि गाय चरा सके। बावजूद इसके वो कहते हैं बाल दशा स्वरूप कि हे माता, मैं अपनी सभी गायें चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। सुबह होते ही मैं भैया बलदाऊ के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बालों और गायों के बीच नए कहूँ अर्थात जरा सा भी डर नहीं लगता। आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रह निरहूँ गो जागत। आज बाबा नंद की दुहाई है अर्थात सौगंध है, मैं सोऊंगा नहीं। रह निरहूँ गो जागत, रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। बाकी सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अपरान रात जान मैं दे हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद माता यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि हे सूर के श्याम, तुम सो जाओ। अब सुबह सुबह मैं तुम्हें ग्वालों के साथ गाय चराने जाने दूंगी। अगला पद्य ठीक उसके विपरीत है। जाते हैं और वापस आते हैं और आने के बाद शिकायत करते हैं कि हे माता, मैया हूँ न चरई हूँ गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाँव पिराई। कहते हैं कि हे मैया, हूँ का मतलब मैं, ब्रजभाषा में हूँ का मतलब मैं होता है कि मैया हूँ न चरई हूँ गाय। हे मैया, मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। कारण बताते हुए आगे कहते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो, मेरे पाँव पिराई। क्योंकि जब मैं गाय चराने जाता हूँ तो जितने भी ग्वाल बाल हैं ये सब के सब अपनी गायें मुझसे ही घेरवाते हैं अर्थात हंकवाते हैं, और ऐसे में मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौन पत्य ही पूछ बलदाऊ ही अपनी समझ दिवाई। जो अगर जौन पत्य ही अर्थात विश्वास, जो न विश्वास हो तो पूछ बलदाऊ ही, तो बलदाऊ से पूछो अपनी सौंध आए, लेकिन अपनी सौगंध देकर, क्योंकि वह भी उन्हीं में से हैं अर्थात वह भी मुझसे ही गाय घेरवाते हैं। इसलिए उनसे पूछना भी तो अपनी सौगंध दिलाकर। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाई। इतना सुनने के बाद माता यशोदा गुस्से में ग्वालों को गालियां देती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि वह जाएगा तो अपना मन बहला कर आएगा। सूर श्याम मेरा अति बालक, मारत ताहि रिगाई। सूर का श्याम अर्थात मेरा यह छोटा बालक अत्यंत छोटा है, जिसे रिंगाई अर्थात दौड़ा दौड़ा कर क्या करते हैं, मार देते हैं अर्थात थका देते हैं। आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।